हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन जो आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए है। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सिलेक्शन आप अभी 6 सेमेस्टर पर हो तो पूरी आपकी कोशिश रहना चाहिए कि सिलेबस को कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मार्क इधर उधर होगा तो आप कंपेंसेट नहीं कर पाओगे। पिछले सेमेस्टर में क्या था, मान लीजिए कोई इधर उधर हो गया, आपने सिलेक्शंस करके पढ़ के गए थे लेकिन क्वेश्चन नहीं आया, फिर दूसरे सेमेस्टर में चांसेस है उसको कंपेंसेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो फिर भी हम देखेंगे, ठीक है। और इतना क्वेश्चन आप करके जाओगे ना, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से भी फिर आपको सुपर सिलेक्शन करना है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जहाँ पे गामेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशंस है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशंस एक लॉन्ग क्वेश्चन है जहाँ पे आपने एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशंस लिखोगे। यदि पूछा है कि पॉलीस्पर्म को कैसे ब्लॉक किया जाता है, पूछा है तो उसके बारे में भी लिखना है। और डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन अबाउट विथ एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछा है कि ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी है तो आप उसको लिखना है, फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक, है ना। ये सारी चीज़ें जो है चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यदि नहीं पूछा है कि पॉलीस्पर्मी जो है नहीं दे रखा है तो आप सिंपल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से गैमेट फॉर्म में फ्यूजन होता है, ठीक है ना, ये सारे स्टेप्स उनकी लिखना है, ठीक है। कैपेसिटेशन क्या होता है, सारी चीज़ें। सेकेंड में आएगा डिस्क्राइब गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस पूछेगा तो हम स्पर्माटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस दोनों के बारे में लिखना है, क्योंकि दोनों को मिला के हम गैमेट बोलते हैं। मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवम बनता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे यूनिट 1 की जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखा है। यहाँ पे कुछ थ्योरी है, मैं उनको अच्छे से डिस्कशन किए हैं, उसको थोड़ा देख लीजिए, हो सकता है कि 1-2 मार्क के लिए कहीं आ जाए। फेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आएगा, ठीक है ना। सेल सेल इंटरेक्शंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। पैटर्न फॉर्मेशन, थ्योरीज ऑफ फर्टिलाइजेशंस की जो थ्योरी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन वर्सेस ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बारे में पूछा जाएगा। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा जाएगा। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन, ये सारे के बारे में आपकी शॉर्ट नोट्स के हिसाब से वो आ सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशंस हो गया, इनके बारे में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये हो गया यूनिट फर्स्ट की। फिर हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपकी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फेट मैप के ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज फेट मैप, ऐसे आ सकता है कि फेट मैप क्या होता है, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस एंड स्पीमेंस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए फेट मैप सिर्फ और सिर्फ दे रखा है। तो अर्ली डेवलपमेंट मतलब कि टेक्निक जो होता है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फेट मैप है, फेट मैप का मतलब होता है कि जैसे स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, फिर जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हो गया, 1 से 2, 2 से 4, 8 सेल, तो इस तरीके से सेल बना। मरूला ब्लास्टुला स्टेजेस होता है, तो कौन सी सेल क्या बनाएगा, ठीक है ना। जब मल्टीपल सेल स्टेज रहता है, बहुत सारे सेल्स है, कौन सी सेल हार्ट बनाएगा, कौन सी लीवर बनाएगा, कौन सी किडनी बनाएगा, उसके बारे में होता है फिट मैप, ठीक है। तो स्पीमेंस जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। इनके बारे में चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, ठीक है। इंक्लूडिंग टेक्निक जो रहेगा वो अलग से एक क्वेश्चन रहेगा। फिट मैप, स्पीमेंस ऑर्गेनाइजर, ये भी एक अलग क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और व्हाट इज फिट मैप एंड डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द टेक्निक इंक्लूडिंग इट। टेक्निक मैंने अच्छे से समझाई, अब समझ लीजिए, ठीक है ना, उसको देख लीजिए। डिस्कस अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग एंड चिक अप टू द गैस्ट्रुलेशंस। तो हो सकता है कि जैसे कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग की आ सकता है, नहीं तो चिक की आ सकता है, नहीं तो दोनों को मिला के भी आ सकता है, ठीक है। फ्रॉग मतलब कि एम्फीबिया हो जाएगा, चिक मतलब है कि बार्ड्स हो जाएगा, उनकी कैसे हो रहा है उनके बारे में। क्लीवेज एंड प्लेन्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है, उनकी प्लेन है ना, किस तरीके से अलग अलग मेरिडोनियल क्लीवेज होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लीवेज रहता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तीनों लॉन्ग क्वेश्चन रहता है इन यूनिट्स के अंदर। शॉर्ट नोट्स के यदि देखेंगे तो क्लीवेज, सिर्फ क्लीवेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज से आ सकता है। डिटेक्टिंग टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक्स है, उनमें से एक टेक्निक को आपको शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पूछ लेगा, ठीक है। फिर ब्लास्टुला क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस क्या होता है, या सिर्फ
मंथ्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो भी शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आ सकता है। आपने तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे, ऑटोमेटिक शॉर्ट क्वेश्चन उसके अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे भी हम देखेंगे, आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। यदि आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, पीजी एंट्रांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, सीपेट के लिए, ठीक है ना, सीपेट 2024 के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, जो कि कोर्स फी 3000 है क्रैश कोर्स की। यदि आप इस नंबर से ज्वाइन करके कांटेक्ट करोगे 7894226802, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन करोगे तो आपको डिस्काउंट मतलब कि डिस्काउंट के साथ 1800 में मतलब कि कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन लेने से इस तरीके से फैसिलिटीज़ सारे अवेलेबल रहेगा। यदि आप सेमिस्टर की तैयारी करना चाहते हो और आपकी जूनियर लोग जो होते हैं वो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो सेमिस्टर की कॉस्ट जो है 1450 रुपीज़, जो आप 1200 में अभी अवेलेबल हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 3 की हम देखेंगे। यूनिट 3 जो आपकी लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लासेंटा है। प्लासेंटा की स्ट्रक्चर, फंक्शंस, टाइप्स के बारे में चैनल पे वीडियो अच्छे से अवेलेबल है, आप उसको जरूर नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और उसके साथ साथ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के हिसाब से यहाँ पे आपको फेट ऑफ जर्म लेयर की फेट क्या होता है, यानी कि एक्टोडर्म से क्या बनेगा, मेजोडर्म से क्या बनेगा, एंडोडर्म से क्या क्या चीज़ें बनेगा, ठीक है। तो वहाँ से आ सकता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो अलेंटोइस, योक्सैक वगैरह होते हैं, उनके बारे में ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेसिडुअल, प्लासेंटा की जितने टाइप हम पढ़ेंगे, डेसिडुअल प्लेसेंटा है, ठीक है ना, तो ये सारे के बारे में भी इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, ये है शॉर्ट नोट्स। फिर हम देखेंगे यूनिट 4 के बारे में, जहाँ पे पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मतलब कि ये थोड़ा क्लॉन्जी चैप्टर है, यहाँ थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दीजिए। मेटामॉर्फोसिस, व्हाट आर द चेंजेस एंड हार्मोनल रेगुलेशन इन एम्फीबिया एंड इंसेक्ट, एम्फीबिया में कैसे मेटामॉर्फोसिस हो रहा है एंड इंसेक्ट में कैसे हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम देखेंगे रीजनरेशन भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। टेराटोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फोसिस एंड रीजनरेशन, ठीक है। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ये जो चारों है ये कंप्लीटली, मतलब ये चारों को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चली जाइए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स में रिट्रोग्रेसिव मतलब कि मेटामॉर्फोसिस की रिट्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव ऐसे पूछा जा सकता है, या डिफरेंस बिटवीन रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। एपीमॉर्फोसिस, मतलब कि ये रिजेनरेशन के सारे टाइप्स होता है, एपीमॉर्फिस, मॉर्फाइलैक्सिस, है ना। एजिंग क्या होता है, एजिंग अच्छा खासा शॉर्ट नोट्स आ सकता है। टेराटोजेनिक एजेंट्स क्या होता है, टेराटोजेनिक, ये सारे वीडियो जो है चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए जरूर। तो अमीनोसेंटेसिस, स्टेम सेल्स, ठीक है ना, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, कभी कभी शॉर्ट नोट्स के हिसाब से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट्स है एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप आप अच्छे से तैयारी करके चले जाइए, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट आपकी एडस्टार्ट चैनल पर आप देखोगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, बीट बाय बीट। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, नोट्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि 99% तो आएगा, ठीक है, वादा है। यदि जितना मैंने पढ़ाया है आप उतने पढ़ के जाओगे और उसको लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।